नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश में आज नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू है। वोटिंग 4 मई दिन गुरुवार की सुबह 7 बजे से जारी होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। 13 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव के दौरान महापौर और पार्षद पद के लिए ईवीएम से मतदान हो रहा है, जबकि अन्य पदों के लिए बैलेट पेपर से वोटिंग की जा रही है। बता दें कि 4 मई को पहले चरण में सहारनपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, देवीपाटन, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में मतदान कराया जा रहा है। आज 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। यूपी के 37 जिलों में निकाय चुनाव का मतदान जारी है। तो बता दें, यूपी के 37 जिलों में मतदान जारी है और मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो एक संख्या पोलिंग बूथ पर दिखनी चाहिए वो संख्या नहीं दिख रही है। परसेंटेज के हिसाब से बात करें, हम कहीं भी बात कर लें, उतनी परसेंटेज नहीं दिखा। सहारनपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, देवीपाटन, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी मंडल के 37 जिलों में मतदान कराया जा रहा है। और जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है, चाहे मंत्री हों चाहे नेता हो, उन्होंने आज अपने मत का प्रयोग किया है। राजनाथ सिंह पहुंचे थे दिल्ली से सीधे लखनऊ, उन्होंने मत का प्रयोग किया। सीएम योगी ने अपने मत का प्रयोग किया। तो तमाम जो बड़े नेता थे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। तमाम जो मंत्री थे वो भी अपने अपने गृह जनपद पहुँचे इस मतदान के दौरान और वहाँ पर अपने मत का उन्होंने मत का प्रयोग किया। कहीं पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली, कहीं पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगे, तो कहीं पर तू मैं भी हुई है प्रत्याशियों के बीच में पुलिस के साथ। तो कई अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली इस दौरान। तो तमाम तरह के एलिगेशंस के बीच में चुनाव फिलहाल जारी है। अभी 5 बजे तक ये चुनाव होंगे। तो पहले चरण का जो मतदान है यूपी निकाय चुनाव का, वो हो रहा है इस वक्त। और 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 13 मई को रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएगा। तो 37 जिलों में मतदान कराया जा रहा है। 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का जो है प्रयोग करेंगे इस दौरान वो। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जुड़ चुके हैं कुशीनगर से, फहीम खान जुड़ चुके हैं रामपुर से और धर्मेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं चंदौली से। अनुराग, सबसे पहले रुक आपका कर लेते हैं। अनुराग, परसेंटेज की बात करें तो क्या परसेंटेज है इस वक्त कुशीनगर में वोट के? बिल्कुल मनीष, अगर कुशीनगर की हम बात करें तो 1 बजे तक जो है 39.90% जो मतदान है वो हो चुका है। फिलहाल इस वक्त हम जो है खड्डा नगर पंचायत में मौजूद है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जो है कड़ी धूप के बावजूद लाइन में लगे हुए हैं और लगातार अपने अपने मतदान करने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं। फिलहाल जो है तमाम जगहों पर अव्यवस्थाएं भी देखने को मिल रही हैं, चूंकि जिस तरीके से कड़ा धूप है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जो है एक टेंट लगा करके या फिर किसी तरीके से जो है एक व्यवस्था करनी चाहिए थी। फिलहाल सभी लोग जो है इस वक्त धूप में खड़े हैं। यही तस्वीर छितौनी नगर पंचायत से भी देखने को मिला है। और फिलहाल अगर मतदान की बात करें तो शांतिपूर्ण ढंग से जो मतदान की प्रक्रिया है वो कुशीनगर में लगातार चल रही है। कुशीनगर के तमाम जगहों से भी मनीष हम आपको अपडेट देते हैं। पटरौना नगर पालिका में जो है 31% वोट हुए हैं, कुशीनगर नगर पालिका में 37% है, आटा नगर पालिका में 32% है, रामपुला नगर पंचायत में 38%, कप्तानगंज में 36% है, खट्टा नगर पंचायत में 39.4% है, सेवरही में 36% है, छितौनी नगर पंचायत में 36 है, दुधई में 38.34% है, फाजिलनगर में 35 है, सुकरौली में 39.
36.89% और तमकुही राज में 36.95% और मथौली बाजार में 39.9%, यानी कि कुल 3 नगर पालिका और 10 नगर पंचायतों की ये जो है परसेंटेज थी, वोटिंग परसेंटेज 1 बजे तक की। मनीष, अच्छा, वोटिंग परसेंटेज की बात करें अनुराग, तो कुछ ज्यादा भी नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया है। आपको कितना लग रहा है कुशीनगर में कितने वोटिंग परसेंटेज हो सकते हैं 5 बजे तक? देखिए मनीष, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये बेहद कम ही माना जाएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से जो है लगातार जो लोग हैं वो मतदान के लिए केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन 3:08 का वक्त हो रहा है और ऐसे में 50% तक भी जो है मतदान ना हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज कम है। लिहाजा अगर इस हिसाब से हम देखें तो 60 से 65 के बीच में जो है वोटिंग परसेंटेज सिमट सकता है कुशीनगर का। फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा मनीष, लेकिन आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो है कहीं ना कहीं मतदान पेटियों में कैद हो जाएगा और 13 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि नगर अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठेगा। फिलहाल अगर हम तमाम बड़े नेताओं की बात करें तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सपा हो, इनके तमाम बड़े नेता जो है इस चुनाव में, निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि उनके प्रत्याशी जो है चुनाव में जीत सके। वो चाहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहे हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे हो, सभी फायर ब्रांड नेताओं ने जो है कुशीनगर का दौरा किया था, रैली चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया था अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। फिलहाल अब आने वाला वक्त बताएगा मनीष कि डबल इंजन की सरकार के साथ क्या भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार को लेकर जिता पाएगी, चला पाएगी या नहीं चला पाएगी। मनीष, हम रामपुर का रुख कर लेते हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है चुनाव के मद्देनजर? कितने वोटिंग परसेंटेज हुए हैं अभी तक और क्या लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग डालने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि रामपुर चूंकि ये आजम खां का गढ़ और आजम खां का जिला है और आजम खां के इस जिले में आजम खां का जलवा देखने को मिलता है, तो वहीं जयप्रदा ने आजम खां की धार को कमजोर करने के लिए रोड शो किया और रोड शो करने के बाद वोटरों से अपील की कि वो वोट डालने के लिए घरों से निकले। लेकिन इस वक्त तक की अगर मैं बात करूं तो 1 बजे तक जो स्थिति रही है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। 37% के लगभग 1 बजे और इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त तक जो है वो 45% के लगभग रामपुर जिले का परसेंटेज रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और शाम होते होते ये बहुत ज्यादा अगर बढ़ा तो 60 से 65-60 के लगभग रहेगा। और ऐसे में जो वोटों की जो परसेंटेज है, वोटरों की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होने के साथ ही ये भी देखने को मिल रहा है कि वोट डालने के लिए वोटरों में जो सुबह सुबह जोश दिखाई दिया था वो जोश अब नहीं है। और अब बिल्कुल लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो चुनाव है इससे लोग किनारा कर रहे हैं, उनको बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। रामपुर चूंकि बहुत सारे उपचुनाव झेल चुका है और स्वार विधानसभा में अभी भी उपचुनाव चल रहे हैं, क्योंकि अब्दुल्ला आजम को जो सजा हुई थी मुरादाबाद छजलैंड कांड में, उसमें उनकी विधायकी रद्द हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली है। 10 तारीख को यहाँ फिर से विधायक के लिए वोट डाले जाएंगे और 13 तारीख को उसका जो है वो रिजल्ट सामने आएगा। इसी चीज को देखते हुए यहाँ रामपुर के अंदर लोगों में कोई जोश नहीं दिख रहा है। लोग बहुत परेशान हो चुके हैं इन चुनावों से। बस ये जो रस्सा कशी है, ये नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी या फिर वार्ड मेंबर और पार्षद सभासद जरूर इसमें जो है वो ताकत लगाने के बाद वोटों को घर से निकाल के वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं और वोट डलवा रहे हैं। तो बाकी अगर जनता की बात की जाए तो जनता का मन बिल्कुल उब चुका है इन चुनावों से और जनता का विश्वास भी खत्म हो चुका है, क्योंकि रामपुर की जनता ने जो रामपुर के अंदर देखा है वो कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं नगर निकाय के इन चुनावों की, तो इसमें सुरक्षा व्यवस्था बहुत शानदार रही है और सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और भय मुक्त होकर लोगों ने अपने वोट किए हैं। कहीं पर भी पुलिस की सख्ती दिखाई नहीं दी है। बड़े आराम के साथ वोटरों ने वोट डाले हैं। अपने लाइन में लगने के बाद अपनी बारी का इंतजार करके वोट डाल के वो अपने घर आए हैं। तो इस तरह से रामपुर की जो तस्वीर है वो बहुत ही शानदार तस्वीर कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी छिटपुट घटना की भी कोई खबर पूरे जिले में नहीं है। यहाँ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला और डीएम रविंद्र कुमार। ठीक है फाहिम, धर्मेंद्र के पास चलते हैं सीधे चंदौली। धर्मेंद्र, क्या कुछ इस वक्त जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है आपके जिले में, और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज क्या है इस वक्त?
लगता है धर्मेंद्र से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अनुराग, आपका रुख कर लेते हैं। अनुराग, कुशीनगर, जहां पर बीजेपी ने पूरा दम और खम लगा दिया, फिलहाल वोटिंग चली रही है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? और आप इतने देर से है, सुबह से ही आप फील्ड पर हैं और देख रहे हैं, बारीकियों से देख रहे हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या कुछ संभावनाएं किस ओर ज्यादा लग रही हैं? देखिए मनीष, संभावनाओं की अगर बात करें तो जैसा शुरू से एचएनएन की टीम लगातार ग्राउंड पर जा रही है और ये लगातार रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं कि अगर फाइट की बात करें तो वो सपा और भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं दो पार्टियों के बीच में जो है मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तमाम कई ऐसे जगह जहां पर कुछ निर्दल प्रत्याशियों का भी जो बोलबाला है वो तेजी से है। चाहे अगर पडरौना नगर पालिका पडरौना की बात करें हम, तो वहां पर जिस तरीके से सदा शिवमणि उनकी वो निर्दल प्रत्याशी हैं और उनके पक्ष में जो है जनता कहीं ना कहीं बोलते हुए नजर आ रही है। फिलहाल खड्डा नगर पंचायत की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, चूंकि स्थानीय विधायक जो खड्डा विधानसभा के हैं वो खुद खड्डा नगर पंचायत से हैं, विवेकानंद पांडे, और कुछ ही देर पहले वो भी पहुंचे थे इसी बूथ पर जहां इस वक्त हम जहां से लाइव दे रहे हैं, यहीं पर पहुंचे थे और यहीं से उन्होंने जो है मतदान किया है। और मतदान करने के साथ साथ उन्होंने एचएनएन से खास बातचीत भी की और उसमें जो है उन्होंने अन्य लोगों को भी मतदान करने के लिए बात कही है। फिलहाल तमाम लोग मेरे पीछे आप देख रहे हैं मनीष कि ये कड़ी धूप में खड़े हैं, अपने मतों का प्रयोग करेंगे, मतदान करेंगे, इसके लिए यहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं, किन मुद्दों पर क्या लग रहा है इस बार आप लोग वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहने वाला है खड्डा नगर पंचायत का? मुद्दा जो है वो विकास का है, हमारे नगर का, हमारे शहर का विकास हो, इस आधार पर हम वोटिंग कर रहे हैं। 5 सालों में क्या देख पाए, कितना विकास देख पाए आप? 5 सालों में जो है सरकार की जो रवैया रही है वो कहीं ना कहीं हमारा नगर उससे शिकार रहा है। 5 सालों में हमारे नगर में विकास नहीं हुआ। 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। इस बार क्या लग रहा है जिनको लाएंगे वो विकास करेंगे? जी, उम्मीद है विकास होगा। क्या लग रहा है इस बार खड्डा नगर की जनता किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे, क्या लग रहा है? जी, हमको विकास चाहिए। विकास के मुद्दे पर क्या चाह रहे हैं, क्या हो जाना चाहिए पिछले 5 सालों में नहीं हुआ? यहाँ का नाली सही हो, रोड सही हो, और जो लाइट बिजली का व्यवस्था सही हो, और जो जलकल का पानी खराब हुआ है वो सही हो, यही सब है। यानी पूरी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ध्वस्त रही 5 सालों में। क्या लग रहा है किन मुद्दों पर आप लोग वोट करने के लिए पहुंचे हैं खड्डा नगर पंचायत? विकास के मुद्दों पर क्या हो जाना चाहिए, क्या और हो जाना चाहिए खड्डा नगर पंचायत और बेहतर हो जाए? कोई भी जीतेगा तो भाई विकास ही करेगा, लेकिन और पिछले साल जो विकास होना चाहिए तो वो हुआ नहीं है। लेकिन इस साल हम लोग काफी उम्मीद लेकर आए हैं कि इस साल जो भी जीतेगा विकास करेगा खड्डा का। उम्मीद के साथ एक बार फिर आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। इस साल में हम लोग 5 साल तक इंतजार किए कि भाई कब वो मतदान हो कि हम लोग अच्छे मत को चुने। अच्छा, कड़े धूप में आप लोग खड़े हैं तो क्या प्रशासन की तरफ से यहाँ कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी कि आप लोग छांव में रह सके? होनी चाहिए। देखिए, ये नगर पंचायत का चुनाव कोई विधायकी चुनाव तो है नहीं, और नगर पंचायत चुनाव थोड़ा बहुत हम लोग को इतना दिन वो लोग परेशान हुए थे, एक दिन हम लोग को परेशान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मनीष, कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं हमने उनसे बात की और वो विकास के मुद्दे पर ही वोट देने की बात जो है लगातार कह रहे हैं। और जिस तरीके से हमने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया तो उस ग्राउंड रिपोर्ट में हम लगातार दिखा रहे थे कि खड्डा नगर पंचायत में पिछले 5 सालों में विकास कार्य किस तरीके से ठप रहा, चाहे वो नगर पंचायत की चारों तरफ की सड़कें रही हो या फिर शुद्ध पेयजल की बात रही हो या फिर जो है स्ट्रीट लाइट, सारी व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं ध्वस्त रही हैं और वो चीजें बार बार आम जनता कहती नजर आ रही है खड्डा नगर पंचायत की। मनीष, ठीक है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता एक बार फिर से चंदौली से। धर्मेंद्र, आपके जिले में क्या कुछ है इस वक्त, क्या दृश्य नजर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, कितनी वोटिंग हुई है अभी तक? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3 बजे के लगभग अभी परसेंटेज कम है, जिससे सुबह 7 बजे से अभी वो वोटिंग शुरू हुई है। जो जहां छिटपुट तरीके से थोड़ा सा छुटपुट तरीके से अभी वोटिंग शुरू हुई है, कहीं कहीं कुछ 2-2 घंटा लेट वोटिंग हुआ है। और शायद राजा नगर पंचायत में देखा जाए तो वार्ड संख्या 10 और 12 में और फर्जी वोट के लेके कहा सुनी भी हुई है। 33 प्रत्याशियों का 1.5 लाख से ऊपर मतदाताओं ने अपनी मत पेटिका में बंद करके रखा है। मनीष, अच्छा, आप कह रहे हैं छुटपुट घटनाएं भी हुई हैं, उन छुटपुट घटनाओं को लेकर जो है प्रशासन का क्या कुछ कहना है? फर्जी वोटिंग की आप बात कर रहे हैं कि फर्जी वोटिंग भी हो, कहीं पर ऐसे आरोप लगे फर्जी वोटिंग के भी, उसको लेकर प्रशासन क्या कह रहा है? अगर बात करें जिला प्रशासन की तो जिला प्रशासन एक्टिव है, खुद डीएम और एसपी भ्रमण करके सारे चीजों को देख रहे हैं, जिसमें चंदौली नगर पंचायत से महिला और पुलिस मिला के 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जानकारी ली जा रही है, पूछताछ किया जा रहा है। अच्छा, 9 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। इन लोगों को किन मामलों में अरेस्ट किया गया? ये लोग फर्जी वोटिंग कर रहे थे? फर्जी वोटिंग को लेकर
अच्छा, और व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की व्यवस्था आपको दिखी पूरे फील्ड में? क्योंकि यूपी का यह बहुत पिछड़ा इलाका है हम्म और यहाँ पे कोई चुनाव के संबंध में कोई रैलियां या कोई जागरूकता रैली नहीं निकाली गई। फिर भी पिछली बार चुनाव को देखते हुए इस बार परसेंटेज बहुत कम है। मनीष, इस बार परसेंटेज कितना बताया था आपने? मैं बता दूं कि हमारे चंदौली में एक नगर पालिका है और 3 नगर पंचायत है, जिसमें पीडीयू नगर के 36.48%, चकिया 43.7%, चंदौली 32%, सैदराजा 39.2% है। मनीष, मतलब वोटिंग परसेंटेज की बात करें धर्मेंद्र, तो बहुत कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है। सवाल तो ये है कि इतना, और आपने एक बड़ी बड़ी अच्छी बात भी बोली कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई जागरूकता फैलाने के लिए कोई कैंपेन नहीं चलाया गया। पिछड़ा इलाका है बावजूद इसके, और ऐसा ना करना ही वो जो है कभी ना कभी ये प्रत्याशियों के लिए बड़ा घाटा हो जाता है। वोटिंग परसेंटेज कम होता है धर्मेंद्र, तो ये प्रत्याशियों के लिए सबसे बड़ा लूप पॉइंट हो जाता है, घाटा हो जाता है उनके लिए। मनीष, जरूर मैं बताना चाहूंगा कि चुनाव की अगर बात करें तो अगर रैलियां निकाली गई होती, जागरूकता रैली निकाली गई होती तो जरूर परसेंटेज बढ़ा होता अब तक। लेकिन अभी तक परसेंटेज का कोई अनुमान नहीं लगा, लेकिन अनुमान लगाया भी जा रहा है कि हो सकता है 4 या 5 बजे के बाद कुछ परसेंटेज बढ़ जाए। मनीष, 4 या 5 बजे तक कुछ परसेंटेज बढ़ जाए। अच्छा, आपने कहा कई जगहों पर वोटिंग जो है काफी देर से 2 घंटे लेट भी शुरू हुआ है, तो क्या जहां पर 2 घंटे लेट शुरू हुआ है वहां पर 2 घंटे बाद तक का समय दिया जाएगा? जी, उनसे हमने इस मामले में डीएम से हमने जानकारी ली है। तो उन्होंने 7 बजे वोटिंग शुरू हुआ था, जिसमें लगभग 10-12 वोट पड़े थे। उसके बाद सभासद प्रत्याशी का नाम गलत होने की वजह से ये 2 घंटा लेट वोटिंग शुरू हुआ है, 9:05 से। डीएम के निर्देश से फिर वोटिंग चालू कराया गया है। फिलहाल में अभी देखना यह है कि ये जिला प्रशासन क्या करती है। मनीष, नहीं, तो ये वोटिंग 5 बजे तक चलेगा या फिर अगर लेट से शुरू हुआ है तो लेट तक चलेगा? 2 घंटे का समय मिलेगा? कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई निर्देश अभी तक नहीं आया। निर्देश नहीं आया, ठीक है। फ़हीम खान, फ़हीम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि रामपुर, इस वक्त रामपुर पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि वहां से बीजेपी चाहती है एकदम से सुपड़ा साफ हो जाए, आजम खान एंड फैमिली का उनका सुपड़ा साफ हो जाए, उनका वर्चस्व खत्म हो जाए। आपको लग रहा है ऐसा कि इस बार हो सकता है? बिल्कुल मनीष, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो वोट परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की निशानी है, और समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ आजम खान के लिए भी खतरे की निशानी है। वोट परसेंटेज जब भी कम हुआ है, आजम खान सीट हारे हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आजम खान की जो सीटें हैं वो फंस रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं आजम खान के रुतबे की, तो आजम खान का जलवा बरकरार है, और आजम खान जिस तरह से रोड शो करने के बाद लोगों से उन्होंने अपील की थी और लोगों को जागरूक किया था, तो उसको देखते हुए लगता था कि वोट जो है बहुत ज्यादा समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, लेकिन ऐसा लगता नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मुस्लिम कार्ड खेलने के बाद रामपुर के अंदर हलचल मचा दी है। मुस्लिम प्रत्याशी को उतारा गया है। डॉक्टर तंजीम की पत्नी है डॉक्टर तंजीम, तो उनको यहाँ उतारा गया है। तो इस लिहाज से अगर देखें रामपुर की तस्वीर जुदा रहेगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुफीद रहेगी, यानी कि फायदेमंद रहेगी। लेकिन अगर जिले की बात करूं मैं, तो जिले के अंदर इस वक्त जैसे इस टाइम वोटिंग चल रही है, और वोटिंग के साथ ही साथ इसमें लगातार लोगों की लाइन, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो ये बिना जागरूकता के लोग बाहर निकले हैं। अगर प्रशासन की तरफ से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाया जाता तो तस्वीर कुछ दूसरी होती, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी जिला प्रशासन ने, एसपी और डीएम ने पूरी ताकत लगाई है, हर बूथ पे गए हैं, हर जगह उन्होंने निरीक्षण किए हैं, बहुत सख्ती के साथ चुनाव करा रहे हैं, और वोटर के साथ कोई भी सख्ती बरती नहीं जा रही है। लोगों को पूरी आजादी है अपने वोट डालने की, अपने लोग वोट डालें, और अब वोट डालने के बाद अपने घर को जाएं। किसी को भी गड़बड़ी करने की इजाजत नहीं है। पुलिस का पूरा इंतजामात है, कहीं पर भी कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, कहीं कोई धांधली नहीं हो रही है। अभी तक फर्जी वोटिंग की कोई सूचना नहीं मिली है, और ना ही कोई छिटपुट घटना भी कोई रामपुर के अंदर हुई है। तो ये जो तस्वीर रामपुर की है, ये रामपुर की तस्वीर बयान करती है कि कहीं ना कहीं भारतीय
जनता पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी है। लेकिन जिन नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेलने के बाद प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, वो शायद अपनी जमानत भी ना बचा पाए और वो इतने वोट भी ना ला पाए कि जिससे उनकी इज्जत बच सके। तो जिस तरह की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है वो समझ से परे है कि जो जनाधार विहीन लोग थे, जिनका कोई जनाधार नहीं था, जिनको पार्टी ने कभी देखा नहीं अपने दल में, कभी उनको समझा नहीं, कभी वो किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, कभी उन्होंने आरएसएस में या कभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की संगठन में काम नहीं किया, उन लोगों को टिकट दिए गए और वो टिकट होने के बाद जनता भी चौंक गई और इस बात से भी वो हैरान रही कि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनको ना जनता पहचानती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको जानते हैं। लेकिन प्रेशर और दबाव और फिर इसके बाद आरोप तो यहाँ तक लगे कि इसमें पैसे का खेल हुआ है टिकटों में, जिसने ज्यादा पैसे दिए उसको टिकट दे दिया गया और ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो भारतीय जनता पार्टी की इज्जत भी नहीं बचा पाएगा। और खास तौर से फहीम, देखिए ऐसा है ना कि फहीम वो पहले से ही पासमानदा समाज के लोगों को साथ में लेकर बीजेपी चल रही थी और बीजेपी ने कहा भी था हम पासमानदा समाज और सूफी समाज के लोग हैं, फिलहाल मुस्लिम समाज के जो लोग हैं हम उनको साथ में लेकर चल रहे हैं। यही वजह रही कि टिकट दिया गया और जहां पर देखा गया कि फैक्टर देखा गया कहां पर फैक्टर सही रहेगा, मुस्लिम कार्ड खेला जा सकता है, वहां पर सबने अपने अपने कार्ड खेले, बीजेपी ने भी अपने कार्ड खेले। अनुराग, आपके पास आते हैं। अनुराग, देखिए सबसे बड़ा सवाल ये कि वहां पर कुशीनगर में प्रशासन की जो व्यवस्था की बात कर रहे हैं, प्रशासन की व्यवस्था कितनी चाक चौबंद दिख रही है? क्या कोई ऐसी घटना सामने आई जैसा कि अभी चंदौली से आ रही है कि कई फर्जी वोट डालने को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ऐसे में प्रशासन किस तरह से सख्त नजर आ रहा है कुशीनगर के अंदर? देखिए मनीष, इस तरीके की खबरें अभी कुशीनगर से नहीं आई हैं और इसका वजह यह है क्योंकि जो प्रशासनिक अमला है कुशीनगर का वो पूरी तरीके से अलर्ट है। डीएम, एसपी, सीडीओ ने तमाम जो बड़े जिले के आला अधिकारी हैं खुद उन्होंने कमान संभाली है और जिले के तमाम जगहों पर जो है जिला अधिकारी खुद पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर पहुंच रहे हैं, बूथों के अंदर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, जो संबंधित पुलिसकर्मी लगाए गए हैं उनसे पूछ रहे हैं व्यवस्थाओं के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो डीएम का लगातार ये दौड़ा है, जो सुबह से लगातार डीएम, एसपी, सीडीओ जिस तरीके से चाहे वो कप्तानगंज रहा हो या फिर रामपुला रहा हो या फिर तमाम जगहों पर लगातार पहुंच रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कुशीनगर में चाक चौबंद है मनीष। और शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो कुशीनगर में लगातार मनीष चल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें कुशीनगर की तो अभी भी लोग जो है इस कड़ी धूप के बावजूद जो है लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपना मतदान जो है, अपना मत का प्रयोग जो है वो कर रहे हैं मनीष। तो मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद